रिस्पेक्टेड पर्सन्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ रिप्रेजेंट हो रहा हूं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, कैसे बना है। उसी प्रकार आज मैं आपको एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल सेम है, इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल को प्रॉपर प्लेस में यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रॉपरली उस वर्ड को यूज करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर समझना बहुत जरूरी है। चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये हमेशा खुद को शो करता है और इसमें ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। दैट मीन्स एक्शन करने वाला, वन हु डज एक्शन एंड व्हिच इज इफेक्टेड बाय अ वर्ब, दैट मीन्स सब्जेक्ट एक्शन करने वाला और एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो दोनों सेम होता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। मैंने कल भी बताया था। अब आप देखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है, क्योंकि इसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट को शो करता है। अब एम्फैटिक प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूं कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। अभी आप देखें, मैं लिख रहा हूं आई एम रीडिंग माई सेल्फ, और फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई एम माई सेल्फ रीडिंग अ बुक। यहां पर सबसे पहले आप समझें कि एक माई सेल्फ का यूज मैंने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया है। दैट मीन्स मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है उस प्लेस पर मैंने माई सेल्फ का यूज किया है। इसलिए यहां पर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का माई सेल्फ का यूज हुआ है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं कि मैं, इस सेंटेंस को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, मैं खुद को या स्वयं को पढ़ रहा हूं। मैं खुद को या स्वयं को पढ़ रहा हूं। दैट मीन्स यहां पढ़ने का एक्शन हो रहा है और पढ़ने का एक्शन मैं कर रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं? अगर मैं पूछता हूं कि अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो क्या के जगह पर है, खुद को पढ़ रहा हूं।
दैट मीन्स मैं ही प्रभावित हो रहा हूं। यहां पर आप ध्यान से देखें, मैंने यहां पर मैं सब्जेक्ट के रूप में लिखा है और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला भी मैं हूं और पढ़ा भी जा रहा है, मेरे को ही पढ़ा जा रहा है, खुद को ही पढ़ा जा रहा है, स्वयं को ही पढ़ा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये सेंटेंस आई एम रीडिंग माई सेल्फ, ये सेंटेंस हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इस स्थिति में मैंने मेन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। इसलिए हमेशा आप याद रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा मेन वर्ब के बाद किया जाता है। अब हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। आप यहां ध्यान से देखें, मैंने लिखा मैं, इस सेंटेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखेंगे, मैं खुद एक किताब पढ़ रहा हूं। अब अंतर समझिए कि मैं खुद एक किताब पढ़ रहा हूं, दैट मीन्स यहां पर ऑब्जेक्ट एक आया है, एक किताब। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना, यहां एक नया एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसीलिए एम्फैटिक प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट अलग होता है। जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट अलग होता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट की बात हम लोग करते हैं। बट एम्फैटिक प्रोनाउन में हमने जो खुद का यूज किया, ये खुद किस बात को दर्शाता है, यहां पे ये समझना है कि ये खुद किस बात को दर्शाता है। अब आप सिंपली आप सोचिए कि ये खुद, ये वर्ड एम्फैटिकल वर्ड है। अब आप कहेंगे कि सर ये एम्फैटिकल वर्ड कैसे है? तो एम्फैटिकल वर्ड होता क्या है? तो एम्फैटिकल वर्ड सेंटेंस को जोरदार बना देता है, जोरदार बना देता है। अब आप इसको समझे एक प्रकार से, सपोज मान लीजिए कि मैं, अब आप समझ लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट को कहा कि तुम राकेश के पास चले जाओ और मेरा नाम लेना, तुम राकेश के पास चले जाओ, मेरा नाम लेना, वह तुम्हें वो नोट्स, इंग्लिश नोट्स कॉपी दे देगा। वह लड़का राकेश के पास जाता है और राकेश उसे नोट्स कॉपी नहीं देता है। दैट मीन्स मुझे बिना गए, राकेश के पास बिना गए ही तुम्हें कॉपी मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें कॉपी नहीं दिया गया। तो मैं उस लड़के को यह बताऊंगा कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद राकेश के पास जाऊंगा। मुझे राकेश के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, बट उसने नोट्स कॉपी तुम्हें नहीं दिया, इसलिए मैं इस सेंटेंस को जोरदार बनाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं खुद उसके पास जाऊंगा, मैं खुद राकेश के पास जाऊंगा। यहां पर खुद राकेश के पास जाऊंगा, यहां पर यह सेंटेंस एम्फैटिकल हो गया, क्योंकि मैं खुद उसके पास जा रहा हूं, इसलिए ये सेंटेंस एम्फैटिकल हो गया। तो मैंने कुछ नहीं, केवल खुद लगाया कि मैं खुद उसके पास जाऊंगा।
अगर मान लिया जाए कि आप एक सभा का आयोजन करते हैं, अगर आप एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और अगर वहां पर मोदी जी कह देंगे कि तुम्हारे कल्चरल प्रोग्राम में मैं खुद आऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि खुद आऊंगा इसका मतलब है कि उन्होंने इस सेंटेंस को जोरदार बनाया, खुद कहकर। तो जब भी खुद कहकर किसी को कहा जाता है कि मैं खुद उसे मारूंगा, मैं खुद उसे पीटूंगा, मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, ऐसी स्थिति में सेंटेंस जोरदार बन जाता है, एम्फैटिकल बन जाता है। और ऐसे एम्फैटिकल वर्ड हमारा यही माई सेल्फ, योर सेल्फ होता है। और उस एम्फैटिकल वर्ड का यूज हम लोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। उसी एम्फैटिकल वर्ड का यूज मेन वर्ब के पहले करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई मैं खुद एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं खुद एक किताब पढ़ रहा हूं। यहां पर ये खुद वर्ड जो आप देख रहे हैं ये एम्फैटिकल वर्ड है, और इस एम्फैटिकल वर्ड का मैंने यहां पर जो यूज किया है वह मेन वर्ब से पहले यूज किया है। बहुत बच्चे हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज कर देते हैं, बट मेन वर्ब से पहले ही एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आप ये खुद वर्ड जो एम्फैटिकल वर्ड शो कर रहा है, ये एम्फैटिकल वर्ड का यूज हम लोग माई सेल्फ के रूप में या जैसा नॉमिनेटिव केस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब यूज करेंगे तो वो वर्ड मेन वर्ब से पहले यूज किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्फैटिकल प्रोनाउन का यूज कब होता है, कहां होता है, तो मेन वर्ब के पहले होता है। अब आप सोचेंगे कि सर एम्फैटिकल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन है क्या? तो सिंपल सी बात है कि वैसा वाक्य एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, वैसा शब्द एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, वैसा शब्द एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, वैसा शब्द एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है जो वाक्य को जोरदार बना देता है। इसलिए अब मैं आपको एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं और आप इस डेफिनेशन को लिख लें कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, व्हाट्स एम्फैटिक प्रोनाउन। That word is called emphatic pronoun, emphatic pronoun which makes the sentence, which makes the sentence emphatical, emphatical, जो सेंटेंस को जोरदार बनाता है। एम्फैटिकल का मतलब होता है जोरदार। अब आप एक बात और ध्यान से सुन लें कि एम्फैटिकल प्रोनाउन का यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज मेन वर्ब के बाद किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा खुद या स्वयं के बाद को लगाया जाता है। जैसे आप देखिए, सिंपली पहचानने का तरीका, अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो इसमें खुद या स्वयं में को लगाना पड़ेगा, को। और
एम्फेटिक प्रोनाउन की बात अगर हम करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसमें केवल खुद या केवल स्वयं रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको पहचानते हैं। तो मैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इसीलिए आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ मेन वर्ब के बाद किया जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ मेन वर्ब से पहले किया जाता है। दैट्स ऑल। तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूं और जाते जाते मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि प्लीज़, मैं बहुत ही मेहनत करके, बहुत गर्मी में मैं वीडियो बनाता हूं। वीडियो बनाने में मुझे बहुत परेशानी होती है, बट आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैंने प्रण लिया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे वीडियो देखने वाले को अंततः मैं अंग्रेजी सिखाकर रहूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बट प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, यही हमारा प्रतिफल होगा। प्लीज़ कम से कम इसमें आप अपने आप को कमी महसूस मत होने दीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कर दीजिएगा, अवश्य कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।